अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दोस्तों, हमने जाफ़र्स बायोलॉजी पे एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हमने बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर वाइज कुछ एमसीक्यूज़ को तैयार किया है और उनको सॉल्व भी किया है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमने उसको थोड़ा डिटेल में भी बयान किया है ताकि उसको समझाया जा सके। तो जाफ़र्स बायोलॉजी पे इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर हमने बात की है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन है जी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज़। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी पाई जाती है? 5%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो ऑक्सीजन चूँकि हम जानते हैं कि से बायो एलिमेंट्स जो 16 हैं जो बॉडी को बनाते हैं, उनमें उन 6 एलिमेंट्स का हिस्सा है जो बॉडी का 99% पोर्शन बनाते हैं और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ये ऑक्सीजन। 65% पोर्शन बनाती है ये बॉडी का ऑक्सीजन। दूसरा एमसीक्यूज़ क्या है? मैमल्स वर ओरिजिनेटेड इन। मैमल्स कब ओरिजिनेट हुए थे? बायोलॉजिकल टाइम स्केल के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इराज़ में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ओरिजिनेट हुए। तो यहाँ पे मैमल्स के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 2000 मिलियन ईयर अगो, ऑप्शन नंबर बी 1000 मिलियन ईयर अगो, ऑप्शन नंबर सी 600 मिलियन ईयर अगो एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 500 मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 600 मिलियन ईयर अगो। तीसरा है जी, मैमल्स वर ओरिजिनेटेड इन। पहले हमने बात की कि कौन से इरा में ओरिजिनेट हुए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि किस टाइम पे वो ओरिजिनेट हुए, कितने पहले वो ईयर्स के हवाले से बात की। हमने इरा के हवाले से बात करनी है। ऑप्शन नंबर ए डिवोनियन, ऑप्शन नंबर बी सिलोरियन, ऑप्शन नंबर सी पर्मियन, ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? पर्मियन पीरियड में मैमल्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, रेप्टाइल्स थे। किससे? रेप्टाइल्स से ओरिजिनेट हुए थे। कौन? मैमल्स जो हैं वो पर्मियन पीरियड में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एंजियोस्पर्म्स वर ओरिजिनेटेड इन। एंजियोस्पर्म जो हैं, आपको पता है कि प्लांट्स को मेनली 2 पोर्शन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। वो जिनके बीज जो हैं वो नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं, और जिनके कवर्ड होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनके वाले से बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ट्राइएसिक पीरियड में, ऑप्शन नंबर बी जुरासिक में, ऑप्शन नंबर सी क्रिटेशियस में, ऑप्शन नंबर डी पर्मियन में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है कि ट्राइएसिक पीरियड में जो है ये अराइज हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे। कौन? एंजियोस्पर्म्स। पांचवा जी क्वेश्चन, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट इज़। तो एक बहुत जो है वो बड़ा कम्युनिटी का लेवल जिसको क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट कर रहा हो, वो क्लाइमेट के ज़रिए डिटरमिन की जा रही हो, क्लाइमेट उस पर अफेक्ट कर रहा हो, तो वो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इकोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 3 बायोम, ऑप्शन नंबर 4 इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, बायोम। तो बायोम जो है वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो कि क्लाइमेट के ज़रिए डिटरमिन की जाती है। क्वेश्चन नंबर है जी 6, वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन। तो वैक्सीनेशन आपको पता है वैका से निकला है, वैका का मतलब काओ। तो मतलब कि जो है वो डेड जर्म्स को बॉडी के अंदर मुंतकिल किया जाता है ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो राइज़ किया जा सके और बॉडी उस डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क कर सके। तो ये कब मुतारफ़ कराई गई, डेवलप की गई? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1895, ऑप्शन नंबर सी 1795, ऑप्शन नंबर डी 1695। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट रेंज ऑप्शन है वो 1795 है, अगरचे 7 बुक में 1796 लिखा हुआ है, तो मैंने करेक्शन कर दी है ऊपर।
तो यहाँ पे चूँकि ऑप्शन जो है वो क्लोजेस्ट 1795 विद 1795 विल बी सिलेक्टेड हेयर। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर ओरिजिनेटेड सम। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुआ था? आया कि 2000 मिलियन ईयर अगो, 3000 मिलियन ईयर अगो, सी ऑप्शन 4000 मिलियन ईयर अगो, डी ऑप्शन है 500 मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? 3000 मिलियन ईयर अगो। ऑप्शन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की सॉरी। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज करंटली नाउन टू साइंस आर। अब तक कितनी स्पीशीज हैं जिनको दरियाफ्त किया जा चुका है, जो जानी जाती हैं? तो वो 2.5 मिलियन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं जी? 27 जो है वो उसके हवाले से ये लाख, 3 लाख, 25 लाख, और उसके बाद हम बात करते हैं 22,500 की बात करते हैं। तो चूँकि 2.5 मिलियन स्पीशीज़ अब तक जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हैं, तो 25 मिलियन के हवाले से जो है वो तकरीबन ये बनती हैं 25 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 जो है वो लाख होते हैं। तो इस लिहाज से ये 25 लाख जो है स्पीशीज़ जो है 2.5 मिलियन बनती हैं, मेरे ऊपर लिखा भी है। तो ये उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप बाय। ऊपर हमने देखा है कि किस डेट को वैक्सीनेशन को पहली दफ़ा डेवलप किया गया था। अब हमने देखना है कि उस साइंटिस्ट का नाम लेना है कि किसने इसको पहले डेवलप किया था। तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा लुइस, तीसरा रॉबर्ट, चौथा नन। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है कि एडवर्ड जेनर ने इसको जो है वो मुतारफ़ कराया था पहले। उसके बाद 10 ऑप्शन है जी। इन पाकिस्तान विच पॉपुलेशन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जो है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसको पाकिस्तान में पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? आया कि पाइनस की पॉपुलेशन को, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन पॉपुलेशन को, ऑप्शन नंबर सी फिश पॉपुलेशन को, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है पाकिस्तान में, और या फिर इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है हम उसे दरियाओं में डाल रहे हैं और रिवर्स में डाल रहे हैं, और रिवर्स में जो फ़िश पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। उसके बाद है क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग। क्लोनिंग कौन सी टेक्नोलॉजी है, और क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम क्या अचीव कर रहे हैं? पहला ऑप्शन जी बायोलॉजिकल एम, दूसरा साइंटिफिक एम, तीसरा है जी इंटीग्रेटेड एम्स, चौथा है जी यूजेनिक एम्स। तो ये हम जो है वो क्लोनिंग के ज़रिए यूजेनिक एम्स को जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है किसकी जी? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की। द आईडीएम इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। आईडीएम स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इन्वॉल्व ये किस में इन्वॉल्व है? तो हम इसमें डिजीज़ का जो एप्रोप्रिएट जो इलाज है वो मुतारिफ़ करवाया जाता है, किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जी कॉम्बैटिंग ऑफ डिजीज़, ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ माइक्रोब्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़, और ऑप्शन नंबर डी है जो है वो नन है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन। ऑप्शन नंबर सी था एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जनाब? ऑप्शन इसका कॉम्बैटिंग ऑफ डिजीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में डिडक्टिव रीजनिंग इज़ ऑलवेज फ्रॉम। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहाँ से कहाँ मूव होती है? क्या स्पेसिफिक्स जनरल, टेंटेटिव टू एग्जैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, या क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव? तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमेशा जनरल से जो है वो स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है, आम से ख़ास की तरफ जो है वो मूव करती है, इसलिए यहाँ पे हमने जनरल टू स्पेसिफिक लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें क्या कहते हैं? कम्युनिटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन। कम्युनिटीज़ जो है वो किसके उतार चढ़ाव में से मुतासर होती हैं? पहला है जी ए बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग, दूसरा है जी बायोटिक कंपोनेंट्स, तीसरा है जी हाइड्रो कंपोनेंट्स, चौथा है लिथो कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा राइट ऑप्शन क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसको? कम्युनिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे कॉज किया जाता है? इज़ कॉज्ड बाय एच वायरस, HIV,
TM वायरस या रेट्रो वायरस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, HIV ह्यूमन इम्यून वायरस जो है ये अफेक्ट करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 16, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो है वो रिमूवल करनी है, डिग्रेडेशन करनी है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की या टॉक्सिक मटेरियल की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इसको रिमूव करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, दूसरा है इम्यूनाइजेशन, तीसरा है बायोरेमिडिएशन, चौथा है जी IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बायोरेमिडिएशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें लिविंग के ज़रिए लिविंग को कंट्रोल करते हैं। 17 ऑप्शन है जी इन सिटीज़ द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इज़ एडिंग। शहरों की आबादी में ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट है वो क्या चीज़ पैदा कर रहा है, क्या एटमॉस्फेयर में शामिल करवा रहा है। ऑप्शन नंबर ए लेड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी Hg मरकरी, ऑप्शन नंबर डी CO कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा जनाब, लेड। उसके बाद है 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, शुगर और प्रोटीन एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, ट्राईमोलिक्यूल्स या नन। तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं शुगर और प्रोटीन जो कि हायर मोलिकुलर वेट रखती हैं इसलिए। 19 क्वेश्चन है ग्लैंडुलर टिश्यूज इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन, कंडक्शन, सेक्रीशन या एक्सक्रीशन। तो ग्लैंड्स जो हैं उनको कहते हैं जो कि सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स की शक्ल में और इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ केमिकल कम्युनिकेशन में। तो कुछ जी MCQs से जो आपके सामने पेश किए हैं। अगर वीडियो को पसंद आए, MCQs पसंद आए, कुछ हेल्पफुल साबित हो, इसको लाइक और शेयर करें मत भूलें। जाफस बायोलॉजी को अल्लाह हाफ़िज़।